सो गाइस, क्या है मास्टर रूल आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का आरआरबी का। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा पूरा। ओके, और मैं आपको यहाँ पर रूल बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि हम प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 10 दिन हमें अपने यूटिलाइज करने हैं, आप ये सुन लो। बाकी क्या सीक्वेंस हमारा रहना चाहिए ये भी हम इस पर भी बात करेंगे। तो रीजनिंग की बात करते हैं पहले। तो गाइज देखिए, फर्स्ट मॉक जो आप दोगे वो आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग दोगे, जैसे कि आप देते हो एग्जाम में। ओके, जैसे कि आप क्या करते हो, मिसलेनियस पार्ट्स पहले अटेम्प्ट करते हो, बाद में पजल सीटिंग करते हो। बहुत लोगों का पजल सीटिंग पहले रहता है, देन उनका डेफिनेटली अच्छा होता ही होगा ये पोर्शन, तो उनको इस वीडियो की नीड वैसे ही नहीं होगी। बाकी मैथ्स वाले क्या होते हैं कि वो पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें करते हैं, देन डीआई और अर्थमेटिक पर मूव करते हैं। डी अर्थमेटिक के लिए 0 to ज़ेनिथ आप देखिए, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आपका यहाँ से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक के क्वेश्चंस मैंने हर एक टॉपिक पर करवाए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या बात होती है कि मेरी एक बात सुनो आप लोग, कि पजल सीटिंग आपके लगभग 4 आते हैं, लगभग यहाँ से आप 20 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बट आपका ये वीक होने की वजह से आप यहाँ पर इनसे रह जाते हो। ओके, और मिसलेनियस में गाइस कभी कभी होता है आपका एक क्वेश्चन जो सिंगल आता है वही आपका 1 मिनट खा जाता है, तो आप ऐसे लॉस में चले जाते हो। ओके, तो हमें इनको कैसे यूज करना है और क्या क्या और चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि डीआई कभी आपकी मॉडरेट आ गई तो आपकी अर्थमेटिक वैसे ही अच्छी, डीआई भी चली गई तो आपका पेपर खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, मॉक 1 और मॉक 2 आपको बैलेंस करके चलना है। क्या पहला मॉक आपने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग दिया, दूसरा आप क्या करोगे, रीजनिंग और मैथ्स में आप रीजनिंग में सबसे पहले पजल सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद आप बाकी की चीज़ों पर मूव करोगे, ब्लड रिलेशन एंड ऑल जो भी आपका रहेगा। और मैथ्स में आप सबसे पहले डीआई, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक इनको अटेम्प्ट करोगे। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। ओके, आप लोग क्या करते हो, आपको ये चीज़ें सही से अटेम्प्ट करने को मिलती ही नहीं है टाइम ड्यूरेशन की वजह से, जिस वजह से ये आपका और वीक पोर्शन होता जाता है। जब आप इनको अलग से टाइम दोगे, अटेम्प्ट करोगे दूसरे मॉक में, देन डेफिनेटली इनमें आप ग्रो करोगे। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि पजल सीटिंग आपके एग्जाम में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डायरेक्ट 2 वेरिएबल वाली पजल पर मूव कर जाओ या फंस जाओ, आप उनको लीव करो, बट जो डुएबल पजल्स हैं उनको तो आप वहाँ पर अपनी कमांड बनाइए। लाइक जैसे कभी सिंगल वेरिएबल बेस्ड आ गई या सर्कुलर बेस्ड आ गई, या फिर कभी कभी सिंगल लीनियर बेस्ड आ जाती हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट होगी, पजल हो गई डे बेस्ड आपकी। तो इन सब पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कि आप इजी वाला तो ना स्किप करके आओ, ताकि आप वहाँ पर स्कोर अच्छा कर सको। बाकी मैथ्स में क्या होता है गाइज, कभी कभी डीआई आपका आजकल पीयू में मॉडरेट आने लगी है, लंदी आने लगी है, तो उसकी जगह आपको नंबर सीरीज और अर्थमेटिक पे कमांड होनी चाहिए। नंबर सीरीज में मिसिंग में तो लगभग सबकी रहती है, रॉन्ग नंबर सीरीज में आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस और अटेम्प्ट करने पे ही आएगी। देखो, अलग से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कर ले जाते हैं, बट मॉक टेस्ट में नहीं कर पाते, क्योंकि टाइमर का हमारे पास भूत सवाल रहता है कि यार टाइमर चल रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक 2 को इस तरह से दो। अगर आप 2 से ज़्यादा दे सकते हो, आपकी एफिशिएंसी है, देन आप 3 दो, अदरवाइज सिर्फ 2 ही मॉक दीजिए, क्योंकि क्वालिटी आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि तीसरे मॉक में परफॉर्मेंस खराब कर दो और नाम का आपने 2 दे दिया। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या रहेगा, मैं आपकी 10 PM पर अब 10 दिन तक रेगुलर आरआरबी पीओ के लिए स्पेशल क्लासेस लूंगी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स इसी की ज़्यादा डिमांड आ रही है, मेजोरिटी भी बोल रही है कि मैम कराओ। तो 1 तारीख के बाद मैं आपकी मेंस की क्लासेस रिज्यूम करूंगी, दोनों के लिए, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए। आपका पेपर भी पोस्टपोन हुआ है। बाकी हम आप डेली 10 दिन तक इसकी तैयारी करेंगे। आपको जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, मैं सारे आपको रिवाइज कराऊंगी, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल हम तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इन्हें आपको अटेंड करना है। और 22 जुलाई को आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक फ्री टेस्ट है आरआरबी पीओ का, इसे ज़रूर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल आपका एग्जाम इंटरफेस रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, इस मास्टर किंग रूल को, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम आपको पूरी चीज़ें रिवील करी है, क्योंकि मैंने भी फॉलो की थी। आप इसको कर लोगे, आपका कोई प्रीलिम्स नहीं रुकेगा गाइस, क्योंकि यही आपके वीक पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पे आपको वर्क करना होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो या कुछ हो जाए, लेकिन आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करना सीखो। जितना आपने किया है उतना करना इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में अगर आपने 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, तो 5 चैप्टर से आपको करना, अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ओके, पजल सीटिंग में आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना।
और इसके बाद मेरा एक सेशन आएगा जिसमें मैं 45 मिनट्स में आपको पूरा पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, फिर मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मतलब अटैम्प्ट करती हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, यही रीज़न होता है गाइस प्रीलिम्स क्लियर करने का। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है और वो आपको मॉक टेस्ट ही बता सकता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।